वलियामई नाम था उस 8 साल की लड़की का, जिसे सब वल्ली बुलाते थे। हर चीज़ को लेकर एक जिज्ञासा वाली थी वल्ली। उसका पसंदीदा काम था घर के सामने के दरवाजे पर खड़े रहकर मोहल्ले की उस गली में बीतती हर चीज को देखना। उसके साथ की उम्र का कोई था नहीं, तो बस यही करती थी वल्ली। मगर वल्ली के लिए इस दरवाजे से बाहर की बीतती चीजें देखना उतना ही मजेदार था जितना बाकी बच्चों का खेल। गली को हर दिन नए नए ढंग से कुछ न कुछ होते देखना उसके लिए नए अनुभव का जरिया था। और इन सब नई चीजों में सबसे ज्यादा कमाल चीज थी वो बस, जो हर घंटे गली से गुजरती थी, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। हर बार बस में बैठे नए चेहरे उसे और कौतूहल में डालते और उसे और ज्यादा मजा आता। दिन ब दिन बस को गुजरते देख उसके मन में एक इच्छा ने घर कर लिया था, उस बस में एक बार बैठने की इच्छा। ये इच्छा हर दिन और मजबूत होती जाती। जब कोई नया दोस्त उस बस में बैठने का अनुभव बताता तब जलन के मारे वल्ली प्राउड ऐसा कहती थी। इस अंग्रेजी शब्द का मतलब उसका कोई दोस्त नहीं समझता था, मगर अब हर अनमनी बात पर यही बात उसका हर दोस्त कहता था, प्राउड। पड़ोसी और लोगों की बस में बैठने की बातों को बड़े ध्यान से सुनती, इस तरह सवालों को पूछकर छोटी बातों का हिसाब लगाती। शहर गांव से 6 मील दूर था और किराया 30 पैसे था एक तरफ का, जो कि कुछ भी नहीं है भाई साहब, एक शर्ट पैंट वाले आदमी ने कहा था। पर वल्ली ने तो इतने पैसे इकट्ठे कभी देखे नहीं थे, उसके लिए ये बड़ी रकम थी। वल्ली ने हिसाब लगाया, अगर शहर पहुंचने में 45 मिनट लगते और उसी बस में बैठी रहूं, फिर 30 पैसे दे दूं, 1 बजे की बस पे जाना पड़ेगा और मतलब 2:45 तक आऊंगी। वल्ली प्लानिंग करती फिर रीप्लानिंग करती। एक बसंत की मौसम, दोपहर की बस हाईवे पर चढ़ने के ही वाली थी कि तभी एक आवाज ने बस को रोका। कंडक्टर ने सिर निकाला और कहा, अरे जल्दी करो भाई, जल्दी चढ़ो बस पर। कौन है? मैं हूं, वल्ली नीचे से बोली, मुझे चढ़ना है। अरे भाई ये क्या कह रही हो? कंडक्टर ने नीचे वल्ली को देखते हुए कहा। हाँ, मुझे शहर जाना है, वल्ली बोली और अपने सिक्कों वाले पैसे उसको दिखाकर कहा, ये रहे मेरे पैसे। अरे पहले बस पे तो चढ़ो, कंडक्टर ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं खुद चढ़ जाऊंगी, वल्ली हैंड रेल लपकते हुए बोली। अरे गुस्सा मत होइए मैडम मुझसे, कंडक्टर बोला, आइए एकदम सामने बैठिए। इस वक्त बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, वही कुछ 6-7 लोग थे जो कंडक्टर के साथ शर्माई हुई वल्ली पर हंस रहे थे। वल्ली एक खाली सीट पर पीछे चुपचाप जाकर बैठ गई। अरे मैडम के लिए रास्ता बनाओ भाई, कंडक्टर ने कहा। वल्ली के बैठ जाने के बाद कंडक्टर फिर से बोला, चले मैडम, और 2 बार सीटी बजाई और बस एक तेज आवाज के साथ चल पड़ी। बस नई थी, बाहर चमकते व्हाइट पेंट पर हरी स्ट्राइप्स और सीट के सामने वाले हैंडल्स पर एक चांदी के जैसा पेंट। ठीक सामने विंडशील्ड पर लगी थी एक छोटी सी घड़ी और जो सीट्स थी वो थी बहुत ही ज़्यादा मुलायम। वली ने खिड़की से बाहर देखना चाहा, मगर खिड़की के नीचे लगे ब्लाइंड की वजह से वो देख नहीं पाई, इसीलिए उसे सीट पर चढ़कर ऊपर से देखना पड़ा बाहर। बस एक नहर के पास से गुजर रही थी, जिसके आगे थे खजूर के पेड़, बगल में था घास का मैदान और बहुत दूर दिख रहे थे इत्तू से पहाड़, और सड़क की दूसरी साइड दिखता था एक हरा मैदान, जहाँ तक नजर जाती हरा ही हरा। बच्चे सुनो, एक आवाज ने बोला, ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। एक बूढ़े आदमी ने हिदायत दी थी वल्ली को। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, चिढ़ते हुए वल्ली बोली। मैंने भी 30 रुपए दिए हैं। अरे सर, ये बहुत बड़ी मैडम जी हैं, कंडक्टर ने बीच में आकर बोला। आपको लगता है एक छोटी सी लड़की टिकट लेकर पैसे खुद देकर अकेले ही शहर जा पाएगी? वल्ली के कान लाल हुए। मैडम नहीं हूं मैं,
और मेरी टिकट देना तुम्हें याद भी नहीं है, याद रखा करो। याद रखूंगा, वल्ली की आवाज़ में कंडक्टर बोला और सब हंस पड़े। आखिर में वल्ली भी हंस पड़ी। जिस सीट पर बैठने के लिए पैसे दिए हैं उस पर तुम खड़ी रहोगी क्या? टिकट देते हुए कंडक्टर ने पूछा। मेरा मन है, फिर खड़ी होती हुई वल्ली ने बोला। पर जब अभी बस घूमेगी या उछलेगी तो गिर जाओगी, इसीलिए बैठ जाओ बच्चे। 8 साल की हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ। अरे हाँ भाई, बड़ा पागल हूँ यार मैं। 8 साल, बाप रे। बस रुकने पर अब कुछ नए लोग चढ़े। कंडक्टर भी बिजी हो गया। अब सीट खोने के डर से वल्ली बैठ गई थी। यहाँ अकेली हो बेटा? सुपारी चबाती हुई बड़े बड़े कान में अजीब से झुमके लगाए एक औरत वल्ली के बगल में आकर बैठी। वल्ली को उसके दांत से सुपारी का रस महकता और फैलता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा था। ऐसे किसी के साथ कोई कैसे बात कर सकता है, वल्ली ने मन ही मन सोचा, मगर बोली, हाँ अकेली हूँ और टिकट भी है मेरे पास। इठला कर बोली। अरे 30 पैसे की टिकट से शहर जा रही है मैडम, कंडक्टर ने औरत से आकर कहा। अपना काम करो ना, वल्ली चिढ़ी और फिर सबके साथ हंस पड़ी। अरे पर इतनी सी उम्र में अकेले? बेटा शहर में कौन सी गली, कौन से घर जाना है? औरत ने पूछा। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, वल्ली ने उस औरत को कहा और वापस खिड़की से बाहर देखने लगी। इस बस के सफर के लिए वल्ली ने हर लालच को कुर्बान किया था। टॉफी, खिलौने, बलून, यहाँ तक कि मेले में घूमते घोड़े वाले झूले पर भी नहीं बैठी। पर आखिर में वल्ली ने 60 पैसे बचा ही लिए। मगर अगली मुसीबत थी बिन बताए घर से निकलना। वल्ली ने दिमाग लगाया कि जब अम्मा 1 से 4 दोपहर की नींद में सोती हैं, उसी बीच वल्ली दरवाजे पर खड़े होने की बजाय बस पर आ जाएगी और 4 बजे से पहले घर वापस। खेत खलिहान से होते हुए गांव की बाजार से गुजर रही थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि सामने वाली गाड़ी से टक्कर होने ही वाली है, पर लो, बस आराम से बचते हुए निकल जाती। जब बस चलती तो पेड़ उल्टा दौड़ते और जब बस रुकती तो पेड़ भी रुक जाते। और ये सब देखकर वल्ली ताली बजाती। एक गाय को सड़क के बीच दौड़ता आता देख बस थोड़ी सी धीमी हो गई। हॉर्न बजाया, मगर हॉर्न सुनकर गाय माता बस के सामने तेज से दौड़ पड़ी। वल्ली ये सब देखकर खूब जोर जोर से हंसी, इतना ज्यादा हंसी कि उसकी आंखों से पानी आ गया। मैडम इतना हंस लिया आप, कुछ कल के लिए भी बचा लीजिए, कंडक्टर ने बोला था। बस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती, ट्रेन के जोर शोर से कांपती और फिर आखिरकार बस शहर के एक बाजार में दाखिल हुई। चौड़े चौड़े बोर्ड वाली दुकानें, इतनी उजली उजली दुकानें, इतने सुंदर सुंदर कपड़े, कितनी भीड़ है। वल्ली ये सब अचरज में सोच रही थी। जब बस के सारे यात्री उतर गए, वल्ली बैठी रही। कंडक्टर ने पूछा, मैडम उतरना नहीं है? वल्ली ने ना में सिर हिलाया और 30 पैसे वापस निकालकर कंडक्टर को दिखाए। इसी बस से वापस। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे तो बस की सवारी करनी है। यहाँ के नज़ारे नहीं घूमोगी? अकेले? नहीं, डर लगता है। कंडक्टर ने हैरान होकर पूछा, पर बस में चढ़ने पर तो नहीं डरी थी? उसमें क्या डरना, तो जाओ उस दुकान से कुछ पी लो। नहीं। अच्छा मैं ले आता हूँ। कंडक्टर ने खुद अपने पैसे से पिलाने की बात कही थी, मगर वल्ली ने फिर भी मना कर दिया और बस फिर से चल पड़ी। अम्मा खोज नहीं रही होंगी? कंडक्टर ने पूछा टिकट देते हुए। नहीं, कोई नहीं खोजेगा, वल्ली ने जवाब दिया। बस फिर से उन्हीं नज़ारों से गुजर रही थी, मगर अचानक सड़क किनारे एक गाय को मरा हुआ देखा वल्ली ने। किसी गाड़ी से टक्कर हो गई थी उस गाय की। ये वही गाय है जो? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा और कंडक्टर ने बस इतना सुनते ही हाँ में सर हिला दिया। वल्ली के 8 साल के बच्चे का मन अब उदास हो गया था। अब खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी वल्ली। 3:40 पर बस गांव में पहुंची।
वल्ली ने खड़े होकर एक अंगड़ाई ली और जाते हुए कंडक्टर से बोली, फिर मिलूंगी आपसे। बिल्कुल मैडम, बस किराया लेकर आना याद रखिएगा। वल्ली खिलखिलाती बस से उतरी और घर की तरफ दौड़ी। घर के सामने के दरवाजे पर वल्ली की अम्मा एक मौसी से बात कर रही थी। अरे कहाँ थी तुम? मौसी ने बिना किसी जवाब की उम्मीद के इंतज़ार किए वल्ली से पूछा और वापस अम्मा से बात करने लगी। सही बात है, अम्मा मौसी से बात कर रही थी। अब हर चीज़ हम कैसे जाने भाई, और अगर जान भी लें तो समझ भी ना पाए। किसी बात पर अम्मा ने बात मौसी से बोली, मगर वल्ली बोल पड़ी, हाँ। क्या? अम्मा ने पूछा। हाँ मतलब, वल्ली जवाब दे रही थी, बहुत चीज़ें होती हैं पर पता नहीं चलता। मौसी ने बोला, इत्तू सी हैं पर खुद को मैडम समझती है। ये सब सुनकर वल्ली बस मुस्का दी।